क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाएं कि CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पहले लिख लिए हैं क्या क्या दिया हुआ है। डायग्राम हमने पहले बना लिया है ABCD EFG और GH जो है इसका समद्विभाजक है, इसमें CD समद्विभाजक है। ये सब हमने लिख रखा है पहले। चलो 1 नंबर क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें उपपत्ति जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 नंबर का उपपत्ति में लिख लेते हैं कोण A बराबर है कोण F के। ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। चूंकि इसका कारण दे देते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये हम कारण लिख दिए। कोण C बराबर कोण G है, इसका भी कारण लिख दीजिए। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। हम लिख सकते हैं 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। ये जो कोण C है इसका 1/2 और ये जो कोण G है इसका भी 1/2, आधा आधा हो जाएगा, इसका समद्विभाजक है। तो या हम इसको लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण FGH। ये लिख दीजिए रूल कोण समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज FHG के। या हम इसको लिख सकते हैं CD बट्टा GH बराबर होगा AC बट्टा FG के। इसका जो है कारण आप यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। इसका 2 नंबर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए किताब में दिया है क्या क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है तीनों लाइन से दे दिया है, इसलिए इसको हम नहीं लिखे हैं। इसमें भी लिख दीजिए त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में यही त्रिभुज रखेंगे। डायग्राम यही रहेगा हमारा। इसी डायग्राम पर हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इसमें कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। इसका कारण दे दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो क्या हो जाएगा कोण
ACB बराबर होगा कोण FGE के। ये क्यों होगा? इसका भी कारण यही है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये हो जाएगा 1/2 कोण ACB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण FGE के, या हम लिख सकते हैं कोण DCB बराबर है कोण HGE के। इसलिए ये हो जाएगा कोण समरूपता नियम से। क्या हो जाएगा? त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये भी प्रूफ। इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी हम लिखेंगे त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGE में कोण A बराबर होगा कोण F। इसका कारण दे दीजिए। देखिए कोण A के बराबर कोण F, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो हो जाएगा कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण FGE के, या 1/2 कोण ACB। 1/2 क्यों? क्योंकि इसका जो है समद्विभाजक है, आधा आधा हो रहा है। कोण C का जो है आधा, कोण G का भी आधा, बराबर हो जाएगा 1/2 कोण FGE, या हम लिख सकते हैं कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के। इसलिए हम इसका कारण दे देंगे कोण समरूपता नियम से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HG, ये भी प्रूफ हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि ED लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। देखिए इसके लिए हमने पहले से लिख करके डायग्राम बना करके रखा है, क्योंकि समय का बचत हो, तो इसको आप लोग देख सकते हैं ठीक ढंग से, और वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। जो दिया है उसको लिख देंगे, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। इसमें हम प्रमाण दे देते हैं। इसका प्रमाण है त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर AC दिया है। AB के बराबर AC है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, दोनों दे दिया है। इसलिए हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण C। इक्वेशन फर्स्ट, कोण जो B है कोण C के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका कारण है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते, ये जो बराबर भुजा है इसके सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABD तथा ABD, ये वाला भाग, ये वाला पार्ट त्रिभुज ECF में, EC और F, ECF में कोण ADB बराबर कोण EFC प्रत्येक 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, यहाँ D कोण भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ आप कारण दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसलिए कोण B बराबर कोण C। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन 1 से कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। तो इसका रीजन आप दे सकते हैं, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। ये भी प्रूफ हो। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दिखाइए आकृति 6.41 दर्शाएं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसके लिए हमने डायग्राम पहले से बना के लिख के रखा है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये डायग्राम है 12 नंबर क्वेश्चन का। जो सिद्ध करना है उसको पहले से हम लिख लेंगे। इसका प्रमाण आप लिख सकते हो, दे सकते हो। इसमें प्रमाण में लिखो AB बट्टा PQ, AB के बट्टा PQ है, ये P है, ये Q है, बराबर होगा BC बट्टा QR के, BC बट्टा QR के, ये बराबर होगा AD बट्टा PM, AD बट्टा P और M के। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन जो है उसमें दिया है, अथवा लिखेंगे AB बट्टा PQ बराबर AB बट्टा PQ बराबर लिखेंगे 1/2 BC बट्टा 1/2 QR। इसको 1/2 क्यों लिखेंगे? ये जो BC है, B से C है, इसको जो है एक AD जो है समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए इसको इतना बराबर में हम लिख देंगे AD बट्टा PM। देखिए ये जो AD बट्टा PM हमने लिखा, यानी AD एक भाग यहाँ से यहाँ और एक भाग यहाँ से यहाँ, AD इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो AD बट्टा PM, यानी कि इसमें PM समद्विभाजित कर रहा है, इसमें AD समद्विभाजित कर रहा है। ये हमारा जो है कि इस तरह से ये बन जाएगा, अथवा हम इसको लिख सकते हैं AB बट्टा PQ बराबर होगा BD बट्टा QM। देखिए BD 1/2 BC, ये BC का 1/2 करेंगे, आधा करेंगे, तो BC को एक आधा करेंगे तो BD
अब बट्टा QM हो जाएगा, इसका भी आधा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो AD बट्टा PM के। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसका आप कारण दे सकते हैं, माध्यिकाएं AD तथा PM BC तथा QR को संविभाजित करती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में ABD ये वाला त्रिभुज में और PQM ये वाले त्रिभुज में क्या हम लिखेंगे, यहाँ इसको आधा आधा कर देते हैं, भुजा 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 समरूपता नियम से, भुजा 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 समरूपता नियम से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। कोण ये B कोण Q के बराबर हो जाएगा, भुजा 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 समरूपता नियम के अनुसार। और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और PQR में AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR, ये दिया है, ये आपका दिया है। और कोण B बराबर है कोण Q के, ये इक्वेशन 2 से लिख देंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये प्रूफ हो गया।